मैं गुणी प्रकाश भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष एमएसपी का सदस्य है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पूरी तरह से मामला गर्म हुआ। किसान संगठनों ने ये जो समझौता होने वाला कृषि समझौता भारत और अमेरिका के, उसको डेथ सर्टिफिकेट और तरह तरह की संज्ञा देकर कि किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी खेती उजड़ जाएगी, उसके लिए उन्होंने दिल्ली में किसान भवन, किसान घाट पे और प्रदर्शन के करे। सबसे पहले सवाल ये है कि ट्रेड डील, व्यापारिक संधि, कोई भी, चाहे आप अपना प्रदेश हो चाहे घर का हो, बिना व्यापार के कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और एक साजिश के तहत व्यापार से खेती को दूर किया जा रहा है। मेरा कुछ सवाल है, जो भारत सरकार ने जो कानून बनाए हुए हैं उसके अनुसार जो किसानों के ऊपर तरह तरह के पाबंद लगाए हुए हैं, उसके ऊपर ये किसान संगठन कोई नहीं बोल रहे। डेथ सर्टिफिकेट भारत और अमेरिका के कारण नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट भारत के कानून और नियम के। आप सबसे पहले इन्होंने कहा कि अनाज कहाँ से अमेरिका से आएगा, ये आएगा उनसे, उनकी महंगी है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि वहाँ का जो अनाज आएगा उसमें उन्हें कहा कि वो जीएम टेक्नोलॉजी का, क्या जीएम टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में क्या लगभग 70 प्रदेशों में जीएम टेक्नोलॉजी के किसान कर रहे हो। और किसान का जीएम टेक्नोलॉजी से रोकने का मतलब है कि आप किसान की उत्पादन को अमेरिका से, जैसे बार बार कहे सोयाबीन वहाँ से बनेगा, मक्का वहाँ से बनेगा, लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने जानकारी, सरकार भी जीएम टेक्नोलॉजी को रोक रही है। जीएम टेक्नोलॉजी से ऐसा है कि उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान का खर्च भी बढ़ेगा। और जो एवरेज आप कह रहे हो बार बार, ये कपास है, B2 कपास जब हमने संघर्ष करके ये लाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा ये तो फेल होगी। आज आपको पता है हमारी कपास का उत्पादन है लगभग 8 से 10 क्विंटल। और जो अब G7 BT जो कपास का बीज आया है, जहाँ वो अमेरिका, यूरोप, दूसरे देश, ब्राज़ील में इस्तेमाल करें, वहाँ कम से कम प्रति एकड़ 40 से 45 एकड़ न क्विंटल प्रति एकड़ है। तो अब आप जैसे जीएम टेक्नोलॉजी की बीज है, इन्हीं लोगों ने, जब भारत सरकार ने उन्नत बीज, नकली खाद बीज के जब अध्यादेश लाए, तो इन्होंने खोल मचाया कि नहीं, अगर ये आए तो इससे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो पारंपरिक बीज है वो बर्बाद हो जाएंगे। आप बताओ, मैं सच्चाई की बात कह रहा, हरियाणा पंजाब में कोई भी किसान मेरे को बताओ, अगर देसी बीज लगाता हो, देसी गेहूं पैदा करता हो, गेहूं अनाज करता है, आज जो हाइब्रिड नस्ल के बीज है, उन्नत बीज है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात, इन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के खिलाफ कहा। अब जो इजराइल है, छोटा सा देश इजराइल है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बिना भूमि के, बिना उसके आज वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे यहाँ पाबंदी है। आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, बीज है, जैसे अभी हरियाणा, जब भारत में पोली हाउस की जो बात आई, अब बड़े बड़े पोली हाउस बना के उनमें उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन अगर जब तक टेक्नोलॉजी किसानों को नहीं, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी बड़ी वहाँ, इसलिए किसान कैसे मुकाबला करेगा। तो आप बताओ, जापान में तो ज़मीन बहुत थोड़ी है, इजराइल में थोड़ी ज़मीन है, वहाँ का पानी ठीक नहीं है, वहाँ की ज़मीन ठीक नहीं है। अगर वही टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के किसान को मिलेगी तो अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेगा, क्योंकि सरकार हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं दे रही। बात तो टेक्नोलॉजी। दूसरा उन्होंने खाद्य की बात करी, भाई खाद्य, भारत का खाद्यान्न पर असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा?
आप हम दुनिया में दूसरे नंबर पे अनाज पैदा करने वाले हैं, और इस समझौते में सरकार ने कहा कि हम अनाज नहीं आने देंगे। दूसरा इन्होंने डेयरी की बात करी, पोल्ट्री और डेयरी की बात करी। डेयरी का सबसे बड़ा है इसमें समझौते में सरकार ने यह भी कहा कि जो दूध है उसको यहाँ नहीं आने देंगे। दूसरा आपको उन्होंने कि मक्के का जो बचा हुआ है, जो थोल से निकला है, वो यहाँ चारे के लिए। तो हमें हमारे चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया में हम दूध उत्पादन में सबसे पहले है। अगर यहाँ हमारे को सस्ता चारा मिलेगा तो हमारी तो उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। लेकिन उसमें एक साजिश के तहत ये जो लोग हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि देश बचाओ मोर्चा, इन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने, वो देश बचाओ मोर्चा नहीं है, वो विधायक बनाओ मोर्चा है। इनके जितने भी ये नेता है जो किसान संगठनों के, इन्होंने किसान आंदोलन के बाद दिल्ली के बाद भी इन्होंने सारों ने चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े किसानों ने, देश के किसानों, पंजाब के किसानों ने उन्हें 0 रुपये पीट दिया। हरियाणा में इन्होंने चुनाव लड़े, हार दिया। ये एक राजनीतिक साजिश है, और ये ट्रेड डील के नाम पे अपनी दुकानदारी चले। हाँ, आप जो भी शर्तें हैं वो अमेरिका से भारत के उसमें सुझाव दे कि हमें ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एक तरह से व्यापार से दूर। अब आप ही बताओ, हमारे यहाँ बासमती है, बासमती पे कहीं भी हमने एमएसपी नहीं लागू की हुई है, लेकिन आज वही अमेरिका में हमारी बासमती, अब ईरान इराक युद्ध के बाद बासमती कहाँ से कहाँ चले। अगर व्यापारिक संधि होगी, अगर व्यापार में हम लेन देन ना करेंगे तो हमारे को आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम कुछ देंगे कुछ लेंगे, इस तरह की जो वाहियात बातें इन्होंने, इस असल में ट्रेड डील से नहीं किसान उजड़ेगा। किसान को उजाड़ने में इन किसान संगठनों की भूमिका है। ये कोई टेक्नोलॉजी की उसका विरोध करेंगे, बीज का विरोध करेंगे। हमने बाजार की बात करी थी, सबसे ज़्यादा इन्होंने बाजार के खिलाफ लंब ने, इन्होंने कहा नहीं बाजार आएगा, मंडी के तहत आएगा। अगर आप मंडी जब तक नहीं मिलेगी, खुली व्यवस्था नहीं मिलेगी, सरकारी तंत्र नहीं होंगे, तो किसान को कहाँ मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है ये एक तरह की साजिश है, और ये किसानों को बर्बाद करने की है। ट्रेड डील होगी जहाँ भी व्यापारी, अब हमारा इजराइल से समझौता हो गया, हमारा जापान से समझौता हो गया, ईरान इराक से समझौता हो गया, ताकि हमारा कारोबार बढ़े, हमारे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी करे। और ये सारे के सारे इनका राजनीतिक मस्तक है, इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसानों को बर्बाद करने का बात है, और इन किसानों को सोचना चाहिए। आप खाद्य सुरक्षा के खिलाफ लड़ो, आप इसके जरूरी वस्तु अधिनियम के खिलाफ लड़ो, आप जो मंडी के तंत्र है, जो शराब लूटा जा रहा है उसके खिलाफ बोलो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलो। लेकिन इनका एक ही साजिश है, किसानों को रोका जाए और उन पे करा जाए, ये इनकी एक साजिश है।